दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यानी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में जो 66 टॉपिक बताए गए हैं उनमें से पहला ही टॉपिक है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो उसी टॉपिक की हम आज प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना या किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है वो रेटजेल को कहा जाता है। और रेटजेल का पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल और ये जर्मनी देश के एक भूगोलवेता थे। और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों याद रख लेना, इनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी? आपको दोस्तों ये परिभाषा बतानी है। तो दोस्तों ये परिभाषा है वो एलन सैंपल ने दी थी। किसने दी थी? एलन सैंपल ने, जो कि रेटजेल की शिष्या थी। और एलन सैंपल का संबंध है वो यूएसए से है, यानी अमेरिका देश से है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं। आपको बताना है नवनियतिवाद, जिसे रुको और जाओ अवधारणा भी कहते हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं वो ग्रिफ्थ टेलर हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। तो पोल बिडाल डी लांस, तो ये कहाँ के? ये फ्रांस के हैं, तो ये फ्रांस के हो जाएंगे। जीन ब्रूस है वो भी फ्रांस के हैं, और डिमांजी है वो भी फ्रांस के हैं, बल्कि रिटर फ्रांस के नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर, जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए कि मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटक हैं 3 हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो जैविक घटक एक मानव भूगोल की त्रिसंतुलन का घटक है, सांस्कृतिक घटक भी है, अजैविक घटक भी है, लेकिन राजनीतिक घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? राजनीतिक घटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक घटक। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको बता रहा था कि रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। तो ये आ गया कि रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है। तो रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है या माना गया है। तो दोस्तों भूगोल की 2 आधारभूत शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल ये नहीं होगा। और इसका जो आधारभूत शाखा है वो कौन सी हो जाएगी? मानव भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास किस शताब्दी से संबंधित है। तो मानव भूगोल का प्रादुर्भाव विकास है वो 18वीं शताब्दी से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये भी परिभाषा है जो फ्रेडरिक रेटजेल ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल की ये परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि संभववाद की नींव किसने रखी। तो संभववाद की नींव आपको पता होना चाहिए कि संभववाद की नींव है वो पोल बिडाल डी ब्लास ने रखी थी। और ये किसके थे? किस देश के थे? फ्रांस के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि रुको और जाओ की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, या हम कह सकते हैं नवनियतिवाद जो संकल्पना थी उसका प्रतिपादन किसने किया। तो रुको और जाओ संकल्पना या अवधारणा का प्रतिपादन है वो ग्रिफ्थ टेलर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 12वां कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भूगोल का जनक है वो किसको कहा जाता है? इकेटियस को कहा जाता है। और हेरोडोट्स को आप याद रख लेना इतिहास का जनक कहा जाता है। और रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूगोल का जनक है वो इकेटियस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव भूगोल के आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ के भूगोलवेताओं ने की थी। तो मानव भूगोल के आधुनिक काल की शुरुआत है वो जर्मन भूगोलवेताओं ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन भूगोलवेताओं ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विचारधारा में प्रकृति को प्रधानता दी गई है। तो प्रकृति को प्रधानता है वो निश्चयवाद में दी गई है। ठीक है दोस्तों, और निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रेटजेल। याद रख लेना दोस्तों, रेटजेल है वो निश्चयवाद के क्या है? प्रवर्तक हैं। और संभववाद के प्रवर्तक हैं वो पोल बिडाल डी ब्लास है। ठीक है दोस्तों, जो फ्रांस के थे। और नवनियति की बात करें
तो नवनियतिवाद या रुको और जाओ के जो प्रवर्तक हैं या विचारधारा के प्रवर्तक हैं वो है ग्रिफ्थ टेलर। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कि प्रकृति की प्रधानता है वो निश्चयवाद अवधारणा या विचारधारा में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था। तो मानव भूगोल का विभाजन है वो 1930 के दशक में हुआ था और मानव भूगोल दो भागों में बढ़ जाता है, एक सांस्कृतिक भूगोल और एक हमारा आर्थिक भूगोल। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना आप, आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है। मानव भूगोल का अंग नहीं है तो जनसंख्या, ठीक है दोस्तों, मानव भूगोल का अंग है। कृषि मानव भूगोल का अंग है। नगरीय भूगोल ये भी मानव भूगोल का अंग है। लेकिन जलवायु भूगोल जो विज्ञान की बात करें तो ये क्या है, एक भौतिक भूगोल का अंग है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु विज्ञान है वो मानव भूगोल का अंग नहीं है। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निश्चयवाद का समर्थक नहीं है तो एलन सैम्पल जो कि रेटजेल की शिष्या थी और रेटजेल ने ही निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था, तो एलन सैम्पल तो है वो निश्चयवाद की समर्थक है। हंटिंगटन भी है वो निश्चयवाद का समर्थक है। मैकिंडर है वो भी निश्चयवाद का समर्थक है। लेकिन कार्ल सावर है वो निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म जिसे हम कह सकते हैं रुको और जाओ अवधारणा, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रिफ्थ टेलर ने इसका प्रतिपादन किया था। इसको नवनियतिवाद कहते हैं, इसको रुको और जाओ की अवधारणा या स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल शब्द निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया। तो भूगोल शब्द है वो सबसे पहले है वो इरेटोस्थनीज ने प्रतिपादन किया था, किसका, भूगोल शब्द का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि कोसमोस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज, कांट या रेटजेल। तो कोसमोस पुस्तक के लेखक हैं वो हम्बोल्ट है और रेटजेल की पुस्तक आप सभी जानते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, तो कोसमोस पुस्तक के लेखक कौन है, हम्बोल्ट जो कि जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। तो ये दोस्तों आ गया, निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेडरिक रेटजेल है वो निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं और इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का कि प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है वो अल फेवरे का है। ठीक है दोस्तों, और आज के ये क्वेश्चन थे हमारे दोस्तों। ये एमसीक्यू क्विज कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।